हरे राम हरे कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बंधनान् मुक्षुरमामृतात्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हरे राम हरे कृष्ण। श्री हरि भगवान श्री राम श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का बालकांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। इसमें अहिल्या श्री राम जी से विनती करते हुए अपने मन की बात कहती हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की है कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो जय हो जय हो, सदा ही जय हो। मैं सहज ही आप पवित्र स्त्री हूँ और है प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। है कमल नयन, है संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। हे कृपा निधान परम पिता परमेश्वर श्री राम, आपकी सदा ही जय हो जय हो जय हो। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखे हूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती
केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय श्री राम। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट बही शिव शीस धरी सोई पद पंकज देहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ अर्थात मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। जय श्री राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गादि सुनु सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए विविध दान मही देव नहीं पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर नीराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रमयंता राम जब देखी हर्ष अनुज समेत विशेषी बापी कूप सरित सर नाना सलिल सुधा सम मनी सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई श्री लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं।
गूंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं सदा, सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहूँ पास। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, अर्थात रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से ही बनाया हो। जय श्री राम। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कही विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान अर्थात महल है, वहाँ की विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट अर्थात राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर रखा है। जय श्री राम। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटी नाना भांति। सिए निवास सुंदर सदन शोभा,
किमी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रत संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के दरवाजे लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महिषा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल के भांति ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग अपना डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अबराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेहु मोर मन माना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और सब तरह से सुहावना था, श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं पर रहा जाए। भले ही नाथ कहिन कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट, भुसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक कही, मुदित राउ यही भांति। तब उन्होंने स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले गए। कीन प्रणामु चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब चा सादर बंदे, जानि भाग्य बड़े राउ आनंदे।
जय श्री राम। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दोहु भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उस समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गोर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व का चित्त चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। बहे सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, अर्थात आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। जय सिया राम। प्रेम मगन मनु जान नृपो, करी विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। तात प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ।
मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। है प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य अर्थात निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव नहीं कीजिए। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बेहस कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन से जबरदस्ती ब्रह्म सुख को इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि रामु सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्यमयी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलिधाम। मख राखेउ सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जय सिया राम। मुनि तब चरण देखि कहराऊ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिवर, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, किंतु वाणी से कही नहीं जाती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर अब नीसु।
राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा ही उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा लाए। सुंदर सदन सुखद सब काला, जहाँ बासुले दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेविकाई, गयऊ राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को प्रस्थान कर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजनु विश्रामु, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जामु। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरि मुनि सकुचाई, प्रगटन कहई मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलिसानी, परम विनित सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहई, जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले
और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया बहु नगरु सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोकों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले गए। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाता। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गोर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक शोभा पाए, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवले और गोरे रंग की बहुत ही माधुर्य जोड़ी है। जय श्री राम। के हरि कंदर बाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मनोहारी मुख है। कानहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रगट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो कि मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। जय श्री राम। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई
नाखून से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखि सहज सुंदर दो भाई, ओहि सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन झरो कहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहि परस्पर बचन से प्रीति, सखी इन्हीं कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूँ सुनी अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। जय श्री राम। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को नाही, यह छवि सखी पट तरी जाई। श्री हरि भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस मनोहारी छवि की उपमा दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुखधाम। अंग अंग पर बार यही, कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी यस को धनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को स प्रेम बोली मृदुबानी,
जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। है सखी कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सभी को मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी में बोली, है सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। है दो दशरथ के ढोटा बाल मराल नहीं के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार किया है। ये दोनों बड़े ही धीर वीर हैं। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारिच सुभुज मधु मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारिच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, जो कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम श्री राम है। जय श्री राम। गोर किशोर बेसु बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है तथा जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। विप्र काजु करे बंधु दो मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनिवर की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहही जोगु जान की यह बरुअहि। जो सकी नहीं देख नर नाहु पन परिहरि हटी करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर दूसरी सखी कहने लगी,
यह वर तो देवी जानकी के योग्य हैं। है सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस एठी अविवेक ही बजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी मिलहि बरुएहु, नाहि न्याली यहाँ संदेहु। अन्य सखी कहती है, यदि विधाता भले हैं, दयालु हैं, कृपा निधान हैं और ऐसा सुना है कि प्रभु सबको उचित फल देते हैं, तो देवी जानकी जी को यही वर मिलेगा। है सखी, इसमें किसी भी बात का कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो ही सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक आ वही यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। है सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नाहित हम कहु सुनहु सखी, इन्ह कर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो अर्थात विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत ही अधिक पुण्य हो। बोलिय पर कहेहु सखी निका, यही बिहाह अति हित सबही का। कहु कह शंकर चाप कठोरा, ए सियामल मृदु गात किशोरा।
किसी अन्य और सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत ही अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, श्री शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के सुकोमल बालक हैं। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुबानी। सखी ने कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी सखी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, है सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, किंतु इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृते अघभुरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परी हरिये न भौरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे ही बिरंची रची सिए सवारी, ते ही श्यामल बरु रचेऊ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहि मृदु बानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उस सखी के ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मुक्षुरुमामृतात्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षदम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री हरि भगवान श्री राम श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण।